हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं रेगुलरली फिजिक्स की रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि जो पॉजिटिव आयंस हैं उसके लिए क्यू बाई एम ज्ञात करने की जे थॉमसन द्वारा दी गई परवलय विधि के बारे में। तो उसकी थ्योरी ये कहती है कि जब धन आयनों को एक ऐसे रेंज से गुजारें जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परस्पर समानांतर हो, तो धनात्मक आयनों की गति की दिशा के लंबवत ये जो धन आयन है वो गतिमान हो, तो हमको इन धन आयनों का जो पाथ है वो इस प्रकार से परवलय के रूप में मिलता है, जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी क्रिया विधि जिसको वर्किंग मेथड कहते हैं, तो ये है इस प्रकार से कि उन्होंने एक कांच के पात्र का प्रयोग करके इसको समझाया। उन्होंने इस कांच के पात्र में एक एनोड और एक कैथोड लिया, और कैथोड जो है एक पात्र का बना हुआ है, और जब कैथोड से माइनस चार्ज जो है निकलती है और एनोड से टकराती है, तो उसके बाद जो एनोड है वहाँ से धन किरणें निकलती हैं, और वो धन किरणें जो कैथोड है उस कैथोड में बनी हुई सक्रिय छिद्र से होकर इस प्लेटों के बीच जाती है, P1 और P2 जो प्लेटें हैं। तो ये जो प्लेटें, एक प्लेट जो है माइनस चार्ज और एक प्लेट प्लस चार्ज होती है, तो इस वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम N और S जो चुंबक यूज़ करते हैं, अतएव यहाँ पे हमें चुंबकीय फील्ड भी एक साथ मिल जाती है, और ये दोनों फील्ड जो है परस्पर समानांतर होती हैं। इस वजह से यहाँ पे जब चार्ज जो पॉजिटिव रेस हैं वो आगे बढ़ेंगी, तो हमको उसका जो शेप है एक परवलय के रूप में इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब देखिए, चूंकि जो चार्ज पार्टिकल है जिस पे पॉजिटिव आयंस आए हैं, यदि हम उसके द्रव्यमान को द्रव्यमान को m और आवेश को q माने, तो और वो v वेलोसिटी के साथ x डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यकीनन उस पे दो बल लगेंगे। एक बल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो दूसरा बल मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगी। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाले बल को यदि हम क्यू ई माने और मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाले बल को क्यू वी बी यानी कि लॉरेंज बल माने, तब देखिए उस धन आयन पे जो है उस विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरण क्यू ई डिवाइड बाई एम हो जाएगी। ये हो जाएगी, यहाँ से हमने इक्वेशन होती है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल के रख दी है। ठीक है, आगे देखें तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो वाई डायरेक्शन है उसमें जो चार्ज पार्टिकल का विक्षेप होगा, और ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वाई डायरेक्शन में होगी। तो चलिए इसका विक्षेप देखें, तो विक्षेप निकाल कैसे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज़ करके। एस इज इक्वल टू हम जानते हैं ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर होती है। देखिए, जब वो चार्ज पार्टिकल या जिसको हम पॉजिटिव पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, वो जब एक्स दिशा में मूव कर रहा है, तो वाई दिशा में जब वो मूव करने स्टार्ट करेगा तो प्रारंभ में उसका जो वेलोसिटी है वो हमको u इक्वल टू 0 मिलेगी। ठीक है, और जो पॉजिटिव आयन है वो L दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको तय करने में यदि t टाइम लेती है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी के इक्वेशन से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू L बाई वी। चलिए, हमको यहाँ पे t की भी वैल्यू पता है, u की भी वैल्यू पता है, और एक्सलेशन हम निकाल चुके हैं। फाइनली हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा u इक्वल टू 1/2 क्यू ई डिवाइड बाई एम इंटू एल बाई वी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें हम यहाँ से इंक्लूड करें। देखिए, y इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m वी स्क्वायर हो जाएगी यही। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें कि वी स्क्वायर की यदि हम वैल्यू निकाल दें तो हमको मिलता है क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2my, जिसका हम आगे यूज़ करेंगे। हम इसकी इक्वेशन 1 मान लें। तो अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लगने वाला बल है, वो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण लगने वाला बल वो हो जाती है लॉरेंज बल। तो एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी के से गतिमान जो पॉजिटिव आयन है उस पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला बल हो जाएगा क्यू वी बी।
ठीक है। तो हमको बल मिल चुका है, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है। अब जो चार्ज पार्टिकल है उसका विक्षेप हो रहा है जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में विक्षेप हो जाएगा 1/2 QVB डिवाइड बाई m इंटू एल बाई वी का होल स्क्वायर, जो कि हमने अभी अभी इक्वेशन यूज़ किए हैं वही जो का त्यों यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो कुछ चीज़ें कटने के बाद ही हमको मिल जाएगी z इज इक्वल टू QBL स्क्वायर डिवाइड बाई 2mv। अब हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो ये हो जाती है z स्क्वायर इज इक्वल टू QBL स्क्वायर डिवाइड बाई 2mv का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ई स्क्वायर उसको अंदर गुना किया, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एल की पावर 4 डिवाइड बाई 4m स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे जो v है वो v स्क्वायर हो जाएगी और उस v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दिया है 2my डिवाइड बाई QEL स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें कट रही हैं, यहाँ से देखो यहाँ भी एक q है, यहाँ q स्क्वायर, एक q यहाँ से कट रही है। ठीक है। यहाँ से 2m है, यहाँ से 2m 4m स्क्वायर है, यहाँ से भी कुछ चीज़ें कटेंगी। ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन हमको मिलता है जेड स्क्वायर इक्वल टू QBL स्क्वायर डिवाइड बाई 2ME। ठीक है। ये यहाँ से देखिए यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में y रहेगी, यहाँ से y छूट गया है। ठीक है। अब ये वाला इतना जो टर्म आया है इसको हम मान लें 4a, तो ये हो जाता है z स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जहाँ पे जो ये हम 4a माने हैं वो एक्चुअल में है क्या चीज़, बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2e इंटू क्यू बाई एम, जो कि ये जो इक्वेशन हमको मिली है z स्क्वायर इक्वल टू 4ay एक परवलय की इक्वेशन है, जहाँ पे जो 4a है वो एक नाभि लंब की जो लंबाई है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और जो यहाँ पे हमको सभी आयन जिनके लिए Q बाई एम जो है समान होंगे वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से निकलने के बाद परवलय बनाएंगे पर्दे पर, और इसकी जो नाभि लंब की लंबाई है हम उसको अगर मेज़र करते जाएं, जो 4a है उसको मेज़र करते जाएं, तो हमको विशिष्ट आवेश जो Q बाई एम है उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी थ्योरी का यूज़ करके जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने आइसोटॉप्स की खोज की। ठीक है। सो आइसोटॉप एक्चुअल में है क्या चीज़, देखिए आइसोटॉप ऐसे तत्व हैं जिनके जो परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन जो परमाणु भार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। और आइसोटॉपों के लिए जो Q बाई एम की वैल्यू होती है वो अलग अलग होगी। देखते हैं इसके लिए नियॉन को उदाहरण के रूप में, तो नियॉन परमाणु क्रमांक 10 परमाणु भार 20। ठीक है। नियॉन परमाणु क्रमांक 10 परमाणु भार 21, परमाणु क्रमांक 10 परमाणु क्रमांक 22, इस प्रकार से 3 उसके आइसोटॉप्स ले, तो देखिए जिस परमाणु में या जिस एटम में यहाँ पे क्या है कि जो परमाणु भार या जो द्रव्यमान है वो कैसा है, कम है, वो जो है नाभि लंब से अधिक दूरी पे है। लेकिन ऐसे जो आइसोटॉप्स जिनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जो है अधिक है वो नाभि लंब से कम दूरी पे है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि ऐसे जो आइसोटॉप होंगे जिनके Q बाई एम की वैल्यू हमको कम मिलती है वो जो है नाभि लंब से, या जिसकी नाभि लंब कम होगी या उसकी चौड़ाई या उस परवलय की जो चौड़ाई है वो कम होगी, हम ये इससे कह सकते हैं। इस प्रकार से अगर हमको एक नया तत्व मिले, इसी जो नियॉन है उसमें कुछ इस प्रकार से एक नया चित्र मिले जिसका परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन परमाणु भार हमको अलग अलग मिले, तो हम उसको एक नया आइसोटॉप कह सकते हैं इस नियॉन के लिए। ठीक इसी प्रकार से अन्य तत्वों के लिए भी हम आइसोटॉप की डिस्कवरी इस विधि का उपयोग करके आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।